काम आएगा। दिया हुआ दान और लिया हुआ राम का नाम हमारी औलाद की विपत्ति में काम आता है। इसलिए दान भी करते जाए, क्योंकि दान के लिए अलग से समय नहीं निकलेगा कि आप सोचो जब बुढ़ापा आएगा तभी दान पुण्य करेंगे। जैसे हमारे गांव में धर्म होता है तो वही एक समय होता है दान का, पुण्य का, लाभ का। इसलिए समय बार बार नहीं होता, क्योंकि समय का सदुपयोग करना चाहिए। आज भगवान से कहा है भोलेनाथ विवाह कर लीजिए। अच्छा ठीक, भगवान ने कहा विवाह तो कर लेंगे भैया, लेकिन लड़की कौन हमें पसंद करेगी? अब 33 कोटि देवताओं ने कहा आपको लड़की खोजने की जरूरत नहीं है। और एक भक्तराज हैं, उनकी ओर से 101 रुपए का दान दिया गया सरासती नहीं। और हम आपको बता दें कि हरिद्वार की पावन धरा करखल में हम एक छोटा सा अनाथ आश्रम का संचालन भी करते हैं। जिस अनाथ आश्रम में छोटे छोटे अनाथ बच्चे रहते हैं, उन अनाथ बच्चों के खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। कब हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। की पुत्री है, विचार करें। राजा हिमांचल को कोई औलाद नहीं थी, राजा हिमांचल के पास कोई संतान नहीं थी। तो साक्षात जब राजा हिमांचल ने तप किया तो माता आदि शक्ति परा अम्बा जगदम्बिका प्रकट हो गई। कहने लगी राजन, मैं तुम्हारे यहाँ ही पार्वती के रूप में आऊंगी, शक्ति के रूप में आऊंगी। और जब शक्ति के रूप में प्रकट हुई राजा हिमांचल के यहाँ, तो राजा हिमांचल इतने प्रसन्न हुए कि राजा हिमांचल ने ढोल बजवाए, नगाड़े बजवाए, बैंड बजवाए, दुंदुभी बजवाई। कितने प्रसन्न हुए। एक बेटी हुई तो इतने प्रसन्न हुए। लेकिन आजकल मैंने देखा है ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो बेटी के जन्म पर ढोल बजवाता है कोई? बहुत कम लोग हैं। ये कलयुग में समाज की विडंबना है। आजकल मैंने देखा है कि अगर किसी को पता चलता है कि हमारी जो पुतहू है, पुत्र वधू है, उसको लड़का हो गया, हमें पोता हो गया, तो बड़ा प्रसन्न होता है। हजारीबाग के अस्पताल जाता है और पोता को गोद में लेके करता है हुलुलुलु हुलुलुलु हुलुलुलु। अगर पता चल जाए कि हमारी पतहू को, हमारी कन्या को लड़की हो गई, तो 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। लेकिन सच में बेटियां जो है ना, बेटी उन बेटों से लाख गुना अच्छी होती है। बोले किन बेटों से? ध्यान देना कि भजने करते लड़की भली भला सबरी गई वैकुंठ में भजन करती हुई लड़की अच्छी, ऐसे पुत्र से जो चोरी और डकैती करता है, जो कम से कम भगवान का भजन करती है, समाज में भगवान की भक्ति को प्रशस्त करती। क्योंकि कहते हैं ना, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे।
बेटियों को मारते जाओगे गर्भ में तो फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चक्कर लगाओगे। इधर उधर बहुओं को ढूंढोगे कि पतोहू मिल जाए, लड़के का विवाह करो। इसलिए बेटियों का सम्मान करें। कलयुग में 3 चीजों की रक्षा करना है, एक गाय की, दूसरी गंगा की और तीसरी गौरी की। क्योंकि हम बड़े स्वार्थी अपने घर में गाय बांधते हैं। गाय जब तक दूध देती है तब तक उसे बड़े प्यार से रखते हैं, चारा देते हैं, दाना देते हैं, पानी देते हैं, भूसा देते हैं। और जैसे गाय ने दूध देना बंद किया, एक लाठी लगाई और गाय को घर से बाहर, फिर वही गाय की श्राप लगती है हमें और हमारे परिवार में नाना प्रकार की आपदाएं, विपत्तियां, दुख, दर्द, परेशानियां, रोग आते हैं। अरे गाय दूध दे या ना दे, लेकिन हमें हिंदू को, सनातन धर्मियों को एक गाय की सेवा अवश्य करना चाहिए। पहली रोटी गाय को और लास्ट की रोटी कुत्ते को डालना चाहिए। इसी बीच में माननीय सम्मानीय भैया श्री गोविंद, ये धर्म है जिससे जितना बने तो वो धर्म कर सकता है। कहते हैं आज भगवान भोलेनाथ के लिए पार्वती जी हुई, शक्ति हुई तो बड़ा अच्छा संस्कार माहौल हो गया। लेकिन जब पार्वती जी थोड़ी बड़ी हुई ना, शक्ति बड़ी हुई, तो नारद जी महाराज आ गए। क्योंकि सज्जनों, बेटी अगर आपके घर में हो ना तो कभी दुखी मत होना, क्योंकि बेटा एक कुल को उतारता है और बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी दोनों कुलों को उतारती। एक बात, एक पिता ने अपनी, क्योंकि पुत्र को पुत्र हो सकता है मेरी माताओं, लेकिन बेटी कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। क्योंकि एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया। अब बोकारो स्टील सिटी का रहने वाला पिता था और अपनी बेटी का विवाह कर दिया बोकारो थर्मल में। और जब विवाह किया ना तो बेटी को इतना दान दिया, इतना दान दिया, एक कुकर भी दान दिया। अब कुकर जब दान दिया पिता ने कि मेरी बेटी ससुराल जाएगी तो कुकर में भोजन बनाएगी, सास ससुर को खिलाएगी। और जैसे ही कुकर दिया तो कुकर में उस पिता ने अपना नाम लिखवा दिया, फलाना फलाना कंचेती लाल पांडे। कुकर में नाम लिख दिया। अब बेटी गई ससुराल, अब कुछ दिन रही। अब एक दिन बहू से सास ने, बेटा तुम्हारे यहाँ से बहुत अच्छा कुकर आया है, चलो इसी में दाल बनाओ। अब बेटी ने कुकर निकाला, अब दाल बनाने लगी। लेकिन जो गांव की माताएं होती है ना, वो चूल्हा पर भोजन बनाती है। और जब चूल्हा पर कोई बर्तन रखती है तो उसके चारों ओर राख लगा देती है, गोईठा की, उपलों की जो राख होती है उसको लगा देती है, जिससे कि बर्तन जले ना, बर्तन गंदा ना। तो उस बेटी ने सारे कुकर के बाहरी हिस्से में राख लगा दी, लेकिन जहां उसके पिता का नाम लिखा था उसने वहां राख नहीं। सास देख रही थी, सास ने कहा, बहू तुमने यहाँ क्यों जगह छोड़ दी, यहाँ पर चूल्हे पर बर्तन रखोगी तो जल जाएगा, यहाँ पे भी राख लगाओ। बेटी ने कहा, हे सासू माँ, मैं मर सकती हूँ, अपने प्राणों को दे सकती हूँ, लेकिन जहाँ मेरे पिता का नाम है वहाँ मैं काल का कलंक लगा नहीं सकती। यहाँ मेरे पूज्य पिता का नाम लिखा, वो होती है बेटी। एक चोट बेटा नहीं सुनता, लेकिन अगर बेटी को पता चल जाए कि आज मेरे पिताजी को लगन में जाना है, पिताजी के कपड़े गंदे हैं, तो बेटी उनको साफ कर देगी, आयरन कर देगी पिता का। इसलिए बेटी होना वह खुशकिस्मत इंसान है जिसके घर में बेटी है। कहते हैं जब तक किसी माँ के गर्भ से बेटी का जन्म नहीं होता तब तक उस माँ की कोख भी पवित्र मानी नहीं जाती। क्योंकि अगर बेटे की जरूरत है आपको अपनी अर्थी में अग्नि लगवाने के लिए, तो जब तक बेटी का कन्यादान नहीं कर लेते सज्जनों, तब तक आपके शरीर को मोक्ष भी प्रदान नहीं होता है। इसलिए बेटी होना बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म